हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द नर्सिंग ऑर्बिट। और मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। जो हमारी दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक हमारे बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप सभी को भी पता होगा कि स्केलेटल सिस्टम में मेनली बात करेंगे हम बोन्स के बारे में, कि जो हमारी बोन्स है उनकी हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है, वो कैसी होती है, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है। अगर हमारी बॉडी से हम बोन्स को निकाल दें तो क्या बचेगा? ओनली मसल्स और स्किन। तो इसका अगर फंक्शन की बात करें तो क्या होगा? मेन फंक्शन ये हमारी बॉडी को सबसे पहला फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक एक करके इनके फंक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें होती है टोटल 206 बोन्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन हमें जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इन 206 की 206 बोन्स के नाम याद होने चाहिए। और ये सबसे आसान चैप्टर हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो इसे थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं कि इसको क्लासीफाई किया गया है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारा आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड है हायोइड बोन, और फोर्थ है रिब्स एंड स्टर्नम। देखिए एक्सियल स्केलेटन हमारा कौन सा होता है, आप इनको देख के जान सकते हैं। सबसे पहला है स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है। उसमें अगर हम इनका अंदाज़ा लगाएं बोन्स का, तो नॉर्मली मैं अभी बता देता हूँ, आगे एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। स्कल में हमारी बोन्स होती हैं 22। इसमें 14 जो होती है वो हमारी फेशियल बोन होती है, जो हमारे फेस में होती है, और 8 होती है हमारे क्रेनियम में। तो टोटल स्कल में जो हमारी खोपड़ी में बोन्स होगी वो है 22। फिर बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी स्पाइन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें हमारी बोन्स होती है टोटल 33। थर्ड है हायोइड बोन। ये हमारी एक सिंगल ओनली बोन होती है, ये हमारी होती है गले में प्रेजेंट। जो हमारे लैरनेक्स और फेरनेक्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमारा जो गले का अगला हिस्सा होता है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। इसको आगे भी हम डिटेल में एक बार दिखा दूंगा मैं आपको डायग्राम में। ये होती है हमारी एक। लास्ट है रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स जो हमारी पसली होती हैं, और स्टर्नम जो बीच में एक फ्लैट बोन होती है। जो हमारी रिब्स होती हैं इस तरह से, उनके बीच में जो एक फ्लैट बोन होती है उसे बोलते हैं हम स्टर्नम। इसके भी पार्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो 12 पेयर्स हमारी रिब्स के होते हैं। 12 पेयर्स मीन्स टोटल कितनी होगी? 24। और एक हमारी स्टर्नम होती है, तो इसमें हमारी बोन्स होगी 25। अगर हम इनको ऐड करेंगे टोटल तो ये कितना बनेंगी? इसको कैलकुलेट करो तो हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स बनेंगी 80। अब आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसके अलावा जो ये बोन्स है, इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया? अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी।
अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स हमारे जो हैंड्स और शोल्डर का पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज लोअर पार्ट, और जो हमारी पेल्विक का पार्ट है वो आ जाएंगे इनमें। तो इसके भी अगर हम बोन्स देखें तो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में बोन होती हैं 64 और लोअर एक्सट्रीमिटी में बोन होती है हमारी 62। इनके भी हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ होती है। तो इनकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये होती है हमारी 126। तो एक्सियल में हमारी 80 बोन्स, एक्सियल स्केलेटन प्लस अपेंडिकुलर स्केलेटन 126, तो हमारा टोटल हो जाता है 206 बोन्स। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन्स कि हमारी जो बोन्स है वो कितने तरह की होती हैं। तो इसके 5 टाइप्स हैं। पहला है लॉन्ग बोन्स, दूसरा है शॉर्ट बोन। ये हमारी जो बोन्स की अपीयरेंस होती है कि कैसी वो दिखाई देती है उसके हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं, शॉर्ट बोन। थर्ड है फ्लैट बोन। फोर्थ है इर्रेगुलर बोन और फिफ्थ है सिसेमॉइड बोन। सबसे पहले बात करें हम लॉन्ग बोन की, तो नाम से ही समझ आ रहा है जो हमारी लंबी बोन्स होती हैं, जो दिखने में जिसकी जो लेंथ होती है वो उसकी ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है, वो होती है हमारी लॉन्ग बोन। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें वो होती है हमारी फीमर, जो हमारी थाई बोन है। टीबिया, यह भी हमारे पैर में होती है। फिबुला, तो ये सब जो है हमारी लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल है। अगली हमारी शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जो हमारी दिखने में छोटी होगी, तो इसके जो एग्जांपल है वो हैं कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स। कार्पल होती है जो हमारी वृष्ट में होती है, जो हमारे यहाँ पे वृष्ट जॉइंट को जो बोन्स बनाती है, हमारी 8 बोन्स होती हैं, ये होती है हमारी कार्पल बोन्स। और इसी तरह जो हमारे पैर में जो हमारे एंकल जॉइंट होता है वहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट होती है बोन्स वो होती हैं 7, ये होती है हमारी 7 बोन्स, और कार्पल्स होती हैं 8। तो ये हमारे एग्जाम्पल है शॉर्ट बोन। इनको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोअर लिम्स और अपर लिम्स वाली बोन्स को पढ़ेंगे। अगला है फ्लैट बोन, जो हमारी दिखने में एकदम से फ्लैट हो। इसके एग्जाम्पल है स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। इसे भी मैं आगे आपको डायग्राम में दिखा दूंगा अगर किसी बच्चे को नाम से नहीं पता चले कि कौन सी बोन है। जो हमारे शोल्डर पे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, वो होती है स्कैपुला। दूसरा हमारी स्टर्नम, जो हमारी चेस्ट बोन है। और इसमें आती है हमारी क्रेनियन बोन्स, जो हमारे ऊपर जो क्रेनियम में प्रेजेंट जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो बोन्स होती है वो भी कौन सी होती हैं, फ्लैट बोन्स, क्रेनियम बोन्स। उसके बाद आती है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर से आप समझ सकते हो कि जो टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी कि जिग जैग तरीके से या इरेगुलरली अरेंज हो। तो इसमें आती है हमारी वर्टिब्रे, जो हमारी स्पाइन है वो। उसके बाद एक होती है हमारी स्पिनोइड बोन, जो हमारी स्कल बोन है, इसको भी आपको बताऊंगा मैं आगे। एक जो हमारी हायोइड बोन थी, जो हमारे गले में प्रेजेंट थी। तो ये कुछ एग्जांपल है इरेगुलर बोन्स के। अब लास्ट है हमारा सिसेमोइड बोन। तो जो ये सिसेमोइड वर्ड है ये लिया गया हमारा सिसेम सीड्स से, जो होते हैं जो तिल के बीज होते हैं, तिल के, तो उनका कुछ जो आकार होता है वो होता है हमारा सिसेम सीड्स। सिसेम के उनके ही जो हमारा आकार होता है या उनका जो शेप होती है उसके ऊपर इन बोन्स का नाम दिया गया है। आप इसको मैं एक बार इमेज से दिखा दूंगा आपको। इसका एक मेन एग्जांपल है पटेला, जो हमारी नी कैप होती है, जो हमारे घुटने पे आगे की तरफ जो कटोरी की शेप की एक बोन होती है उसका नाम है पटेला, और उसका नाम दिया गया है सिसेमोइड बोन।
अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ बोन्स, वो हम एक बार देख लेते हैं। अगला है फंक्शंस ऑफ बोन्स। तो पहला जो हमारा मेन फंक्शन है वो मैंने आपको बताया था सपोर्ट। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि हमारी मसल्स को या हमारी जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती हैं, जो भी लिगामेंट्स होते हैं, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है? बोन्स। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एक हार्ड सरफेस होता है, जो हमारी बोन्स होती है वो हार्ड होती है और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसको हम देखें कि अगर हमारे रिब्स है, जो हमारी रिब केज है, अगर हम अपनी रिब्स को हटा दें तो अगर कोई भी हमारी चोट लगेगी चेस्ट पोर्शन पर तो सीधा हमारे लंग्स को या हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगी। लेकिन आगे जो हमारी रिब केज है वो क्या करता है? उन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है मूवमेंट, कि ये जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या करता है? मूवमेंट भी प्रोवाइड कराता है। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें दो तरह की बोन मैरो होती है। बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो और दूसरी होती है येलो बोन मैरो। जो हमारी रेड बोन मैरो होती है उसका मेन फंक्शन होता है जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, उनको बनाना, उनका प्रोडक्शन करना। तो ये काम हमारे मेन रेड बोन मैरो का, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और जो हमारी येलो बोन मैरो होती है वो होती है स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कौन से थे मैंने बताया था? जो हमारे फैट और लिपिड्स होते हैं वो होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू। तो इसी से एक तो हमारा फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अगर एक और हम इसका फंक्शन बनाए वो होता है स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। मीन्स जो हमारा फैट और लिपिड्स होते हैं जो एडिपोज टिश्यू में, ये हमारी क्या केमिकल एनर्जी ही होती है। तो इसका एक और फंक्शन बन जाता है। और होता है एक हमारा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। हमारे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये भी क्या होते हैं? हमारी बोन्स में स्टोर होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारी बोन्स को बनाने का काम होता है वो किसका होता है? कैल्शियम का। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो जो हमारी डिजीज़ हैं वो सारी क्या होंगी? बोन से रिलेटेड होंगी। जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ये सब बोन्स की डिजीज़ किसकी कमी से होती हैं? कैल्शियम की कमी से। अब एक टॉपिक है एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। एनाटॉमिकल डायरेक्शंस ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो हमारा था एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, डिस्टल, मीडियल, ये सब मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की उसमें आपको बता चुका हूँ। आप सभी को वो एक बार दोबारा पढ़ने हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जो हमारी क्लास फर्स्ट थी उसमें मैंने सारी एनाटॉमिकल डायरेक्शंस बता दी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बोन होती है जो नॉर्मली, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम मेनली एग्जांपल के लिए यूज़ करते हैं हमारी फीमर बोन। तो मेनली हम अगर देखें तो ये है हमारी जो फीमर बोन का एग्जांपल है। फीमर जो हमारी बोन होती है, तो इसके पार्ट्स को एक बार हम देख लेते हैं। जो आउटर लेयर होती है हमारी बोन की उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। जो आउटर लेयर होती है हमारी, आउटर कवरिंग जितनी भी है वो बोलते हैं पेरियोस्टियम। जो अपर एंड वाला पार्ट होता है
ऊपर भी और नीचे भी। इसको बोलते हैं हम एपीफाइसिस। जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम डायफाइसिस। ये होता है हमारा शाफ्ट ऑफ बोन। और जो हमारा एपीफाइसिस और जो डायफाइसिस है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। एपीफाइसिस सबसे ऊपर जो हमारा शाफ्ट है मेन वो होता है हमारा डायफाइसिस, और उनके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस कुछ बोन्स में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि हम एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच के डिफरेंस को बता सकें। तो ये मेनली हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट बोन्स में हम इसको अलग से नहीं देख सकते। ये हमारा मेनली स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन। तो अब हम इसको डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं एक बार। ये है हमारा एंटीरियर व्यू जो हमारा फ्रंट पार्ट को शो करता है। ये है हमारा पोस्टीरियर व्यू जो हमारा जो बैक साइड है उसको शो करता है। अब इसमें जो हमारे ग्रीन कलर में दिया गया है ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट, और जो येलो जो बचा हुआ है हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज और पेल्विक रीजन, ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट। अब पहले हम एक बार जो हमारा एंटीरियर व्यू है उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा आता है स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है वो स्कल। उसमें हमारी फेशियल बोन्स और क्रेनियम बोन्स। फेशियल बोन्स बताई थी मैंने 14 और 8 क्रेनियम बोन्स। उसके बाद आता है हमारा जो एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं पहले, जो हमारी वर्टिब्रा है, जो हमारी पोस्टीरियर में क्लियरली देखी जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो। इसमें होती है हमारी 33 बोन्स। उसके बाद आता है हमारा रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स के हमारे 12 पेयर्स होते हैं और एक होगी हमारी स्टर्नम। ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन। अगर बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, उसमें आता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज, हमारे हैंड्स हैं। इन बोन्स के जो नाम हम आगे याद करेंगे डिटेल में। ये होता है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो मैं बता रहा था कार्पल बोन्स वो होती है जो वरिष्ठ जॉइंट ये होती है, जो हमारे जो कलाई वाला जो जॉइंट होता है उसको बनाती है वो होती है हमारी कार्पल्स। और जो हमारे फीट के जो जॉइंट को बनाती है वो होती है हमारी टार्सल्स। इसमें जो हमारी पटेला बोन थी, जो सिसेमोइड बोन थी, वो ये वाली होती है पटेला। अब देखते हैं इसमें हमें देखना जो स्कैपुला बोन थी, मैंने बताया था जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है वो होता है हमारा स्कैपुला बोन। तो जो हमारी बोन्स हैं इनको हम आगे डिटेल में एक करके इन सभी के नाम पढ़ेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें भी दे सकते हैं, कि जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ाई है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। तो एक बोन होती है हमारी जो फैलेंजेस होते हैं, जो हमारे फैलेंजेस होते हैं, ये जो हमारी उंगलियों में होते हैं फैलेंजेस, ये किस टाइप की बोन है? शॉर्ट बोन है, लॉन्ग बोन है, इरेगुलर बोन है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में देना है कि हमारी जो फैलेंजेस है वो किस टाइप ऑफ बोन है। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। और जिसने जो हमारी पुरानी वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में बताया था, उसको भी एक बार जरूर देखें। इसकी कुछ टर्म्स रह गई हैं जिसको मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे एक है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? अगर हमारा हैंड है हम इसको इस तरफ मोड़ते हैं बॉडी की तरफ, तो ये होता है हमारा फ्लेक्शन। अगर इस हाथ को मैं ऐसे खोलूंगा तो ये होता है हमारा एक्सटेंशन। तीसरा वर्ड है एबडक्शन और एडक्शन। अगर मैं अपनी बॉडी के पास लेके आऊंगा अपने हैंड को, तो अगर शोल्डर है मेरा वो मेरी बॉडी के पास है तो वो है एडक्शन। और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा अपनी बॉडी से, ये होता है हमारा एबडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है रोटेशन। अगर कोई भी रोटेटिव मूवमेंट हो रहा हमारे शोल्डर जॉइंट में या बैक से कर सकते हैं, जो हमारी जॉइंट होता है, ये होता है हमारा रोटेशन।
तो ये 5 वर्ड्स रह गए थे, मैंने इसलिए आपको लास्ट में बता दिया है। तो इस वीडियो को हम अभी खत्म कर रहे हैं, और इस वीडियो के बाद कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो एक बार ग्रुप में मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं।